द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, कई सारी अपडेट सामने आ रही है। प्रशांत किशोर ने अपने मतलब कि फरवरी मार्च के महीने में कहा था कि बीजेपी 100 सीट पार नहीं हो पाएगी, तो आज जो है टीएमसी सुप्रीमो यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया है कि बीजेपी 70 सीट नहीं जीत रही है। दूसरी तरफ आज बंगाल में बंगाली नववर्ष है, नवरात्रि भी है, रमज़ान का दूसरा रोज़ा भी है, तो दिलीप घोष जो है बंगाली नववर्षों की जगह हिंदू न्यू ईयर की शुभकामनाएं दे रहे, विशेष दे रहे। पता नहीं उनको कौन सा कैलेंडर दिख गया और कौन सा कैलेंडर देखकर लोगों को हिंदू न्यू ईयर की जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो कुछ आम लोगों से बातचीत करेंगे। प्रशांत किशोर ने पहले कहा 100 सीट नहीं जीत पाएगी बीजेपी, अब दीदी ने कह दिया 70 सीट पर 70 सीट पे 100 तक जा पहुंचेगा ही नहीं। इतना बात है 100 तक पहुंचेगा नहीं। दिलीप घोष का नाम सुने हैं आप? हाँ सुना तो हम लोग पार्टी उटी नहीं करते, सुना है नाम। बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। वो साइंटिस्ट नहीं है, बहुत बड़ा फालतू है, मुंह से उल्टा पुल्टा बकते रहता है। जो करने का ताकत नहीं है उतना ज़्यादा भड़बड़ करता, आदमी को लड़ाने मांगता है खाली। पश्चिम बंगाल में दीदी तीसरी बार आ रही है। 250 वोट, कम से कम 250 सीट उसको मिलेगा दीदी को। इस बार ज़्यादा बढ़ेगा, इस बार बढ़ा दीजिएगा। एकदम बढ़ेगा। हम लोग क्या बढ़ाएंगे? जो वोट उनको नहीं मिला था ना, जो उनका वोट था बैंक हिंदू का, वो भी वोट टर्न होकर के इसमें आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा कि देख रहा है वो कि यहाँ पर अगर ऐसा मामला हुआ, लड़ाई कब होता है? हम भी अगर 16 साल के हैं, आप भी 16 साल के हैं, तो लड़ाई होना ज़रूरी है। ताकत एक बूढ़ा आदमी तो डर के चल जाता है कि हम बूढ़ा, हम क्या लड़ें इससे। तो दोनों जब बराबर जिस दिन हो जाएगा तो लड़ाई होएगा और जंग फसाद होता रहेगा और झमेला बढ़ता रहेगा। तो बराबर कभी हो नहीं सकता है। वो एकदम सहमा हुआ, डरा हुआ, 10-20 सीट मिलेगा उसको, उतना ही तक महदूद रहेगा। जी, ममता बनर्जी 70 करी और आप 10-20 कह रहे हैं। 70 कह रही है इसलिए ना कि ये लहर जो देख रही है ना, इसलिए। लेकिन पब्लिक का जो है रुझान जो है ना, जो यहाँ पर जो तो डोर टू डोर जा नहीं रही है ना, तो गाँव क्षेत्र के इलाका में जा रही है। तो डोर टू डोर जो जा करके जो गरीब आदमी है और जो हिंदू आदमी है, उन लोग वोट जो देता था उसको अब नहीं देगा, उसको किसी कीमत पर नहीं देगा, दीदी को ही वोट देगा। ममता बनर्जी मजबूत है तो बिल्कुल जी, क्या बात बोल रहे हैं। उनके ऐसा देखिए, सीएम हिंदुस्तान में नहीं है। एक लेडी जो है इतना लड़ रही है, इतना संघ के साथ, वो नंबर 1 है। नंबर वन है, मतलब दीदी नंबर 1। हाँ। उनका देखिए ना, मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि हम भी नंबर 1 है। देखिए मोदी जी तो नंबर 1 है ही है, और उनका तो अभी भारत चला, माने हिंदुस्तान केंद्र में चलाएंगे, वो राज्य में दीदी चलाएगी। उनको इतना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था आकर के बंगाल में। अपना मोदी जी, अमित शाह जी अच्छे गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको दिल्ली संभालना चाहिए था। अभी यहाँ बंगाल में दीदी को रहने दीजिए, काम हुआ है और इंशाल्लाह अच्छा भी काम होगा। आप तो धर्म से हिंदू हुए, बीजेपी कह रहा है कि हिंदू हमारा वोटर है। वो बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। बंगाली लोग दिल में सोच के रखा कि दीदी का जो काम है ना, इसका आगे हम लोग दूसरा किसी के बारे में सोचते ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ ठाकुर बन के आ रहे हैं इन दिनों, दाढ़ी वाड़ी बाल बढ़ा के। वो तो मोदी दिखाने का लिए बनाता, कुछ भी करता ना उसका आगे कुछ कर देता। जब यह इलेक्शन MP इलेक्शन हुआ तो एक तो पाकिस्तान का, इंडिया का एक तो यह दिखा दिया, मिलिट्री लोग तो यह कर, उसको दिखाने का तो एक तो बहाना है। वो बोलता है एक तो, करता कुछ एक तो, उसको हम लोग यह नहीं करता। हम लोग दीदी छोड़ कर दूसरा किसी को जानता ही नहीं। बंगाली नववर्ष चल रहा है और वो हिंदू न्यू ईयर की ना बंगाल, आज तो बंगाली नववर्ष है, हिंदू का तो कुछ है नहीं, बंगाली का नववर्ष है। वो हिंदू न्यू ईयर की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वो तो हिंदू न्यू ईयर तो कुछ है नहीं, ये तो बंगाली न्यू ईयर है। और उसमें तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा वो कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान चल रहा है। हाँ, ये तो मैंने तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इंटाली मार्केट में सब दुकानदार हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब भाईचारा से रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको वो साथ देता है, उसको वो साथ देता है, उसको वो साथ। बंगाली हो या कोई भी हो, एजुकेटेड आदमी नहीं चाहता है कि दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा हो। आज जितना झूठ बात ही बोल रहा है, आप अपना स्टेट में जहाँ आपका हुकूमत है वहाँ आप तो कुछ दे नहीं रहे हो किसी को। इन लोगों झूठा झूठा बात बोल रहे हो कि ये देंगे वो देंगे ये देंगे। जहाँ तुम जीत के हो वहाँ तो दो। यहाँ तुम देंगे और वहाँ देने का तुम्हारे पास जगह है, तुम्हारे पास पावर, तुम दे नहीं रहे हो। आए दिन यूपी में क्या हो रहा है देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो बोले बंगाल की महिला सुरक्षित नहीं। तो वहाँ तो पेपर में आप देख रहे हो, वहाँ केट अटैक हुआ, आपको तो बोलना नहीं चाहिए टीवी पर सब चीज़ का। सब तरह का हुआ है, जला दिया गया है, गंदा गंदा काम हो रहा है। जो चीज़ तो वहाँ हो रहा है यहाँ तो नहीं हो रहा है ऐसा चीज़। अच्छा, यहाँ का जो है आवाम ऐसा एजुकेटेड है, उन लोग समझता है कि अगर हम बीजेपी को यहाँ लाते हैं तो यहाँ पर भी गुजरात वाला और यूपी वाला माहौल बन जाएगा।
और ये दिमाग में पैदा कर दिया है इन्हीं लोग, हिंदू मुसलमान का जो मामला बना दिया है कि ताकि जो है से इन लोग को दिमाग में आए कि हिंदू का वोट हमको मिल जाए। लेकिन यहाँ का हिंदू इतना बेवकूफ़ नहीं है, या बंगाली भी कोई बेवकूफ़ नहीं है जो ये सोच रहा है कि हम जो है से इन लोग को दिमाग में डाल करके अब वोट ले लेंगे। अच्छी तरह से समझ रहा है यहाँ का आदमी, यहाँ का एजुकेटेड आदमी है। आप किसके वोटर है? राजद के? लालू प्रसाद का वोटर है। लालू प्रसाद को तो अंडर ठेल दिया रखे तो ठेल दिया बात अलग है, चोरी किया तो ठेलवे तो करेगा, चोरी किए थे लालू तो प्रसाद। नहीं किए तो ठेले कैसे। अच्छा, और अमित शाह के बेटा को जो है बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए, तो वो कितने बड़े क्रिकेटर थे। जैसा जी हैं जो एक भी बॉल नहीं फेंके हैं लेकिन बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हुए हैं। कितना सेंचुरी मारे हैं आपको पता नहीं है? हाँ नहीं वही तो बात बता, और एक से एक क्रिकेटर था हिंदुस्तान में, उनको सेक्रेटरी बना देते। तो जैसा क्या ऐसा उनके पास से मैंने अब दीदी का जलवा है। दीदी का जलवा आज भी था, कल भी था और हमेशा ही रहेगा। दीदी का जलवा इतने जल्दी जाने वाला कह रही है कि दीदी डुबा दिया पूरा बंगाल को। नहीं। ये बात तो सही है, बट दीदी उसके लिए बहुत बड़ा एंटीवायरस है। जितना भी वायरस आएगा वो स्कैन कर देगी, ऐसा बात नहीं है। तो बीजेपी टीएमसी से जो लोग छूट के जा रहे हैं वो तो वहाँ स्कैन हो रहा है। कितने दूर भागेंगे, कितने दूर भागेंगे, फिर घूर के वही वापस आना पड़ेगा। दीदी भी बोल दी है कि छोड़ेंगे नहीं जितने गद्दार है। वो लगी है, वो लगी ही रहेगी। दीदी का इतना आसान नहीं है छोड़ना। कहाँ नीचे से आज कहाँ ऊपर चली गई दीदी, इतने आसान से थोड़ी ना गई है। मार खाते में आई दीदी, डरती वरती नहीं है क्या? वो शुरू से वो पैदा ही हुई है उस चीज़ के लिए। तो कितना सीट आएगा दीदी का इस बार? ये तो देखा जाएगा, पहले से कुछ बोलना मुश्किल है, बट आएगा ज़रूर, ये तो श्योर है। पश्चिम बंगाल में दीदी का काम अच्छा रहा। बिल्कुल। तो बीजेपी कह रही है कि हमको मौका दीजिएगा तो सोनार बंगला बनाएंगे। देखिए सोनार बंगला तो ऑलरेडी है ही बंगाल। आज दीदी 10 साल में जो काम की है वो सब कुछ पता है, जनता को पता है, समझिए ना। रोड बोलिए, अस्पताल बोलिए, उसके बाद शिक्षा बोलिए, स्वास्थ्य साथी कार्ड देखिए हाल फिलहाल में किए हैं ममता बनर्जी। बीजेपी बोल रही है कि बेकार कार्ड है। नहीं बहुत सारा का इलाज हुआ है। देखिए हमारे सामने में एक दुकानदार भाई हैं, उनका ससुर का यहीं पर इलाज हुआ फोर्टिस में, बिना पैसा इलाज हुआ, वही साथी कार्ड से हुआ, समझिएगा। बहुत सारे कभी कभी कोई एक्टिवेट नहीं है तब शायद हो सकता है, मैं नहीं कह सकता कि 100 to 100 सही है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारा काम दीदी का है जो है पूरा धरातल पर है, यानी कि पूरा मैंने उनका ये में मैंने बोली में। जैसे प्रधानमंत्री जी आते हैं, 2 बार बोल देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, झूठ सच ऐसा नहीं है, इनके पास जो है सही है। लगता है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। वो तो मतलब कि झूठ उधर से आ रहा है तो और इधर से प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो मतलब रास्ता बदल देंगे झूठ। क्या नहीं साला हमसे भी बड़ा ये है, झूठ भी रास्ता बदल देता है, ऐसा है। पैसा दे दिया और काम करा लिया, या कोई उन लोग सोच विचार करके ही वोट देता है। देखिएगा आप गौर कीजिएगा कि यहाँ बंगाल में ज़्यादातर वोटिंग ये लास्ट एंडिंग में होता है, 12 बजे 1 बजे 2 बजे के बाद चिंता भावना करके वोटिंग देता है। घर का आदमी लोग सब लोग राय मशवरा करता है कि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। बीजेपी का है कोई लहर? लहर देखिए है, लेकिन लहर में लहर जाएगा वो। लहर में लहर जाए। हाँ, वो कुछ बन नहीं सकेगा। जैसे कोयला जब लहरता बनता है तो कोयला जल के खाक हो जाता है ना, तो लहर बना है, वो जल करके खाक हो जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा। जो स्थिति है, जो दिमाग लगा रहा है अपना कि हम ये करेंगे, कहीं पर से भी आपको खुद सोच के देखिए ना। एक तो कॉमन सेंस का बात है कि गरीब आदमी भूखा मर रहा है, उसको नहीं दिखला रहा है कि हाँ भूखा मर रहा है, कोरोना से मर रहा है तो वो दिखला रहा है। लॉकडाउन कैसे कर दें ये दिमाग में लगा रहा है। लॉकडाउन कर दीजिएगा, गरीब आदमी को क्या दीजिएगा आप बिजनेसमैन आदमी को जो लॉकडाउन हुआ इतना, उसका ट्रेड लाइसेंस आप फ्री कर देते, उसका इलेक्ट्रिक फ्री कर देते, उसका स्टाफ को खर्चा देना पड़ रहा है उसको फ्री कर देते। कुछ तो किए नहीं, दुकान का भाड़ा फ्री कर देते, वो भी तो कुछ नहीं किए। कुछ किए, खाली बोलता हम ये करेंगे तो सब आदमी बोलते 15 लाख रुपए आएंगे। हाँ आएंगे, आ गया, काला धन भी चला गया, आकर करके सब उन्हीं लोगों के पास चला गया जो वही लोग रख लिए। हाँ रख लिया। तो कोरोना वायरस तो अभी छुट्टी पर है, मास्क है लगाए। बट फिर भी अपना प्रिकॉशन तो अपने हाथ में है ना, वो तो लेना पड़ेगा। मोदी जी तो बिना मास्क का इतना लाखों वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो सिर्फ मास्क नहीं, बहुत शक्तिमान है कुछ। वो क्या? कभी गंगाधर बन जाएंगे, कभी शक्तिमान बन जाएंगे, कभी मिट्टी के नीचे चले जाएंगे, कभी आसमान के ऊपर उड़ जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो अभी रविंद्रनाथ ठाकुर बने हुए हैं। अभी ठाकुर बने हुए, कल कुछ और भी बन जाएंगे। दिलीप घोष का नाम सुने हैं आप? हाँ सुने तो है। क्या 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 अनुमान है उनके बारे में? क्या बोले? जनता पार्टी के चीफ है राज्य के, यहाँ के चीफ है। वो ऑल फॉल बोलते रहते हैं, गाय के दूध से कभी सोना निकाल देते हैं, कभी कुछ और कर देते हैं। अभी उन्होंने कहा अभी तो बंगाल में बंगला नववर्षो चल रहा है और वो हिंदू न्यू ईयर की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हिंदू न्यू ईयर की शुभकामना दे रहे हैं तो अच्छी बात है, देने दीजिए उनको, क्या प्रॉब्लम। नहीं नहीं तो दे कहाँ से रहे? आज तो बंगला नववर्षो है ना। आज तो बंगाली है, बंगाल है तो बंगाल का ही नवा वर्षो है। अब जबरदस्ती वो घुस के कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं।
मैंने जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ मतलब कोरोना अभी हल्का से आ रहा है। अब खत्म होगा तो हम जैसे आप मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं केंद्र सरकार को कि रात में उपदेश देते हैं कोरोना का, हर मुख्यमंत्री के साथ बैठक करते हैं कि कोरोना मतलब के हम लोग को गाइडलाइंस करना है, सबको मास्क लगाना है। हम लोग मास्क लगा कर नहीं है, हम लोग गलती कर रहे हैं। नहीं है, प्रधानमंत्री खुद नहीं लगा रहे। नहीं तो ऐसा, और कल होकर के लाखों के भीड़ में रैली जमा देते हैं। कोई भी नेता, जैसे कोई भी नेता हो, सत्ता का हो, विपक्ष का हो, टीएमसी का हो, बीजेपी का। वो जो जब 2000 का नोट आया था तो जी न्यूज़ पर एक खबर चली थी कि चिप लगेगा, उससे जो है नोट कहीं भी रहेगा तो पता चल जाएगा। ऐसे जहाँ जहाँ पर रैली हो रही, चाहे टीएमसी की हो, भाजपा को, वहाँ पर एंटी कोरोना चिप लग गया है। जहाँ भीड़ होगा कोरोना अंदर नहीं आ सकता है, यहाँ कोरोना आ सकता है। मैंने एक कुछ दिन पहले ही ये उपदेश दिए, मुख्यमंत्री को बैठक की है, कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब कल ही होके जलपाईगुड़ी में मतलब कि रैली कर दिए, जनसभा करके बोलते हैं कि हमारे साथी लाखों लोग आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना तो उस तरह से फैल रहा है ना। आप चुनाव उस माने एक मुखिया, भारत देश का मुखिया है वो, वही जब वैसा काम करेंगे तो और पब्लिक तो बात की बात है। दीदी को कोई हरा नहीं सकता है। दीदी के अंदर में सबसे बड़ा खूबी है कि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेकर के चलते हैं। और ये चीज़ अभी बोलते हैं अमित जी और ये कि दीदी डर गई है। डर तो वो गए हैं जो अपना दिल्ली वहाँ से छोड़ करके यहाँ आकर के सब लोग पूरा खानदान आकर करके यहाँ कब्जा करने के लिए अपना अटैक कर रहे हैं। तो डरा हुआ कौन है? अगर किसी से लड़ाई हो और आप पूरा खानदान का आदमी जा करके उसके साथ अटैक कीजिए अकेला आदमी के साथ, तो डर रहा कौन? डरे हुए तो आप हैं, वो तो डर के नहीं है। और दीदी जो है कम से कम जो है ना 250 सीट लाएगी। लगातार पश्चिम बंगाल के कवरेज पर है। और अभी जो है बंगला नववर्षो है, रमज़ान है, नवरात्रि है, बंगाल में तीनों त्यौहार चल रहा है और बंगाल के लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होकर चल रहे हैं। और शायद यही बंगाल का कल्चर है, यही बंगाल की मतलब के जो कल्चर सिस्टम है। अब सवाल सबसे ज़रूरी क्या है कि कल तक प्रशांत किशोर कह रहे थे कि बीजेपी 100 सीट में सिमट जाएगी, दीदी ने कह दिया कि 70 सीट में सिमट जाएगी। एक जो है महापुरुष है, नाम है दिलीप घोष, वो जो है यहाँ आज बंगला नववर्षो है, वो जो है सबको हिंदू न्यू ईयर की शुभकामनाएं दे रहे। पता नहीं कहाँ कहाँ वो क्या बोल देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। मगर इतना ज़रूर है कि पश्चिम बंगाल में जो मीडिया दिखा रही है वो एक अलग लेवल का झूठ है और जो ग्राउंड लेवल पर सच है वो जनता के बीच नहीं आ रहा है। जनता क्या चाह रही है वो आप जो है इस वीडियो में जिन लोगों ने अपनी अपनी राय रखी उनके जरिए समझ रहे। और लग तो रहा है कि तीसरी बार जो है दीदी जो है फिर फुल बहुमत के साथ सरकार बनाने में सक्षम नजर आ रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।